संस्कृत ज्ञान निलय में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कादंबरी से संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तर पर। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहला प्रश्न है, कादंबरी काव्यस्य लेखकः को अस्ति। ये सबसे अधिक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाला है, तो इसका उत्तर है श्री बाणभट्ट। ये आपको याद रखना है कि कादंबरी काव्य के या शुकनासोपदेश काव्य के लेखक कौन है, श्री बाणभट्ट है। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुंडरीकः कः आसीत्। तो पुंडरीकः शुकः आसीत्, यानी पुंडरीक जो था वो कौन था, तो पुंडरीक शुक था, जो कि पहले वैशंपायन। चंद्रापीडस्य हयस्य नाम किम आसीत्, यानी चंद्रापीड के हय यानी घोड़े का क्या नाम था, तो चंद्रापीड के घोड़े का नाम इंद्रायुध था। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। और इसी घोड़े का नाम कपिंजल भी था। तो चलिए देखते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कादंबरी कथायाः उत्तरार्धः केन लिखितः, यानी कादंबरी कथा जो है दो भागों में लिखा गया है, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तो यानी पूर्वार्ध के जो लेखक हैं वो श्री महाकवि बाणभट्ट हैं, ठीक है। और उसी के पुत्र, उन्हीं के पुत्र जो है श्री भूषण भट्ट, जिन्हें पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है, उन्होंने कादंबरी का उत्तरार्ध लिखा है। तो कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कादंबरी कितने भागों में विभक्त हैं, तो कादंबरी दो भागों में विभक्त है। पहले पूर्व भाग को श्री बाणभट्ट ने लिखा है और उत्तर भाग को उन्हीं के पुत्र भूषण भट्ट, यानी इनको पुलिंद भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखता है। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कादंबरी कस्य प्रेमणि प्रमग्ना आसीत्, यानी कादंबरी काव्य में जो मुख्य न्यायिका है कादंबरी, वो किसके प्रेम में आसक्त थी, तो इसका उत्तर है पीड़ से प्रेम कर बैठती है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, कादंबरी कीदृशम काव्यम अस्ति। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कादंबरी कथा काव्यम अस्ति। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कादंबरी कीदृशम काव्यम अस्ति, कादंबरी कथा काव्यम अस्ति। तो आगे इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, कादंबरी काव्ये आश्रमो नाम किम। कादंबरी काव्य में जो आश्रम का वर्णन है, जहाँ से शुक को श्राप मिलता है, तो उस आश्रम का नाम है जाबाली मुनि का आश्रम है, जिसे जाबाल्याश्रम भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं आगे। आगे है, तारापीडस्य मंत्री नाम किम, यानी तारापीड जो राजा था और जो चंद्रापीड के पिताजी थे, उनके मंत्री का नाम क्या था, तो उनके मंत्री का नाम शुकनास था, जो शुकनास का ही पुत्र वैशंपायन था। यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं वैशंपायन, और यही वैशंपायन बाद में जाकर के शुक बन जाता है। और उन्हीं चंद्रापीड का, जो इनके शुकनास के पुत्र वैशंपायन का मित्र होता, उसी का घोड़ा इंद्रायुध होता, जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा की है। देखिए आगे। आगे है, कादंबरी ग्रंथ काव्ये या कादंबरी कथा काव्ये सरोवरो नाम किम, यानी कादंबरी ग्रंथ काव्य में या कथा काव्य में जो सरोवर आता है, उस सरोवर का नाम क्या है, तो उस सरोवर का नाम है अच्छोद सरोवर, जिसपे महाश्वेता और कादंबरी का वास होता है। तो ये इस तरह से परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि कादंबरी काव्य में जो सरोवर आता है, उस सरोवर का नाम क्या, तो अच्छोद सरोवर। अगला प्रश्न है, कादंबरी काव्ये कस्य उपदेशः अस्ति, यानी कादंबरी, यही प्रमुख प्रघटना है कादंबरी काव्य के अंतर्गत, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कादंबरी काव्य कस्य उपदेशः अस्ति। तो कादंबरी काव्य में तारापीड के जो मंत्री थे, उनका नाम था शुकनास, और उन्हीं शुकनास का उपदेश है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसका उत्तर होना चाहिए शुकनासस्य, यानी शुकनास के मंत्री शुकनास का ही उपदेश चंद्रापीड और वैशंपायन के इर्द गिर्द यानी आसपास में घूमता है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है, चंद्रापीडस्य नाम काव्येस्मिन् किम। इस चंद्रापीड में जो चार विकल्प दिए हैं, चंद्रापीड का नाम इस काव्य में कौन कौन सा है, तो इसमें इनका उत्तर है चंद्र भी है और राजा शूद्रक भी है। तो राजा शूद्रक और पुंडरीकः या उपयुक्तानि सर्वाणि, तो राजा शूद्रक चंद्र, इनके जो है ये दो उत्तर हो सकते हैं। राजा शूद्रक ही चंद्रापीड होता है और चंद्र पूर्व सबसे प्रथम जन्म में चंद्र ही होता है। देखिए अगला प्रश्न है, शुकनासोपदेशः कस्मै अस्ति, यानी ये जो शुकनास उपदेश दिया गया है, ये किसके लिए है, तो शुकनास जो उपदेश है वो किसके लिए है, चंद्रापीडाय, चंद्रापीड के लिए शुकनासोपदेश है। ये शुकनासोपदेश जिस परीक्षा में लगा उसमें अवश्य पूछेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
कादम्बरी काव्यस्य अंगीरसः किम अस्ति। तो कादम्बरी काव्य का आप सबको विदित होना चाहिए कि एक श्रृंगार काव्य है, कथा काव्य है, तो इसका है श्रृंगार का। भले करुण रस भी है, लेकिन अंगीरस, अंगीरस उसे कहते हैं जो प्रमुख रूप से उस काव्य में हो। तो इसका प्रमुख रूप से कौन सा अंगीरस है? श्रृंगार रस है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है श्री बाणभट्टस्य रचना रीति का अस्ति। तो श्री बाणभट्ट की रचना रीति पांचाली रचना रीति है। रचना रीति से मतलब है कि काव्य लिखने की शैली 3 प्रकार से और उससे भी बहुत ज़्यादा है, जैसे वैदर्भी है, पांचाली है, लाटी है। तो वैदर्भी कालिदास के प्रमुख रचना शैली रही है और जो बाणभट्ट है उनकी रचना शैली पांचाली रही है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे प्रश्न है कादम्बरी काव्यस्य उपजीव्य काव्यम किम अस्ति। उपजीव्य काव्य किसे कहते हैं? जिस ग्रंथ के आधार पर संदर्भ ग्रंथ यानी वर्तमान ग्रंथ जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं उपजीव्य काव्य। तो उपजीव्य काव्य इसका क्या है? बृहत कथा, जिसे श्रीमद् गुणाढ्य ने लिखा है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। श्री बाणभट्टस्य रचना नास्ति। अब इन चारों में कौन सा जो है बाणभट्ट की रचना नहीं है? तो इनकी रचना जो है ये उपर्युक्त तीनों हैं और ये जो है बृहत कथा मंजरी इनकी रचना नहीं है। आगे देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है चंद्रापीडस्य तृतीयम जन्म नाम किम। यानी चंद्रापीड के तीसरे जन्म का नाम क्या था? तो पहले चंद्र था, उसके बाद तो इसका उत्तर है शूद्रक, क्योंकि पहले चंद्र था, उसके बाद चंद्रापीड तारापीड के पुत्र और अंतिम में जाके राजा शूद्रक हुआ। अब इसमें देखिए क्या है, पात्रोयम नास्ति कादम्बरी काव्य। कौन सा पात्र इसमें कादम्बरी काव्य में नहीं? कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें सम्मिलित किया है कि आप इन प्रश्नों का भी ध्यान रखें। तो इसमें क्या है? इसमें उत्तर पत्र लेखा है, महाश्वेता है, रोहिणी है, यानी सभी इसमें क्या है, ये सारे पात्र इसके अंतर्गत है। सर्वे संति, सर्वे पात्राः संति अस्मिन्। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कपिंजलः कः आसीत्। तो कपिंजल कौन था? तो कपिंजल जो था इंद्रायुध था, घोड़े का ही नाम कपिंजल था। वैशंपायनस्य प्रथमम जन्म नाम किम। तो वैशंपायन के जो पहला जन्म था उसका नाम क्या था? तो वैशंपायन का सबसे पहला जन्म था पुंडरीक, जिसे कादम्बरी